कि हमने जिनको नेता मान लिया और जिन पे हमने विश्वास कर लिया, उन्होंने ही हमारी हमेशा से कब्र खो दी है। इस बात का वो जाट आंदोलन बता सकता है और इस बात का वो लखीमपुर कांड भी बता सकता है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां गई सारी कमेटी? हम इस धरने पे बैठे हैं पूरा हरियाणा, इस खूबसूरत मंच पे, किसानों के मंच पे जितने भी मेरे बुजुर्ग और मेरी नारी शक्ति, मेरी चाची ताई आई हुई है, आपकी अपनी बच्ची और अपनी बेटी की तरफ से हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार, राम राम करती हूँ। और जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए, वो मेरे बुजुर्ग, वो मेरे जवान और वो एक बंगाल वाली बेटी, मैं उनको भी हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ, सर झुका करके, कि 1947 के बाद से इतने बड़े आंदोलन में इतने सारे लोग शहीद हुए सिर्फ इस निकम्मी सरकार की वजह से। मैं उनको भी नमन करती हूँ, परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। और हम लोग तहसील जालम में आए हुए हैं, जालम को आपने बढ़िया तरीके से तहसील को घेरा हुआ है, मैं ये देखकर बहुत खुशी हुई। यही जालम, तो यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी। 17 जो गांव है आपके, 12 गांव जो है राखी गढ़ी में, वहां पहले भी आई थी वो, और 5 जो है ये पंचग्रामी जो गांव है, ये इनका जो आपका धरना चल रहा है, इसको मजबूती और इस मंच को बनाने वाले हमारे बहुत सारे लोग हैं। हमारे ताऊ जी जो है हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं, सुरेश कोच जी, ताई सुदेश जी, और हमारी ये सिक्किम जी, और भी हमारे बहुत सारे राजकुमार, राखी प्रधान जी और रणधीर जी, और ये रघुवीर कापड़ो, और एक आधे का भाई जी नाम छूट जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हमारे बीच में अमित नरवाना से रमेश जी जिला पार्षद भी हैं, और हमारे बीच में एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलनकारी भगत सिंह ना सही लेकिन भगत सिंह की झलक वाला ऐसा युवा भी बैठा है जिसका विरोध किया था किसान आंदोलन में, समस्त किसान आंदोलन में, लेकिन वो अड़ा रहा, डटा रहा। और आज हमारे देश को ऐसे युवाओं की, ऐसे जवानों की जरूरत है। हमारे बीच में भाई बबलू मिर्चपुर और उनकी समस्त टीम और हमारे मोहित भाई बैठे हुए हैं, और इस मंच का संचालन करने वाले रामनिवास भाई, उनकी समस्त टीम को एक बार आप जोर से ताली बजा दीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए। आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए, जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, पल्ले पिटारे में इन जवानों के, इन सबके, तभी तक कुछ होता है। अभी मेरे ताई जी भी और चाचा जी भी कह रहे थे कि 14 तारीख को कुछ करेंगे, बिल्कुल कुछ करिएगा। और अभी एप्लीकेशन आप अभी दे दीजिएगा, ये जो गुम हो गए ना ब्रिजेंद्र सांसद, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि ये सरकार जो है ऐसे नहीं मानने वाली है। और मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, आपने देखा था कि किसान आंदोलन का माहौल क्या था। किसान आंदोलन में कितने जवानों की शहादतें हुई, कितने किसानों की शहादतें हुई, और हमारी एक वो बेटी जो बंगाल से सपोर्ट करने के लिए आई थी। अब ऐसे नहीं होने देना, बहुत जरूरी है। अपने बीच के लोगों को पहचानने के लिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप सोचते हैं कि आप किसी को नेता बना दे। हरियाणा में आपने पहले भी एक व्यक्ति को नेता बनाया था, कितने लोगों पे, वो दलजीत सिंह भाई है, उनके लिए ट्रेंड भी चलवाया हमने। हरियाणा की जाट आंदोलन जब हुआ था तब, तो आज भी उन पर मुकदमे हैं। वो सिर्फ एक ऐसे नेता की कमी की वजह से वो अंदर है, और ऐसे कितने लोग अंदर है, और इस किसान आंदोलन में भी अंदर है, कि हमने जिनको नेता मान लिया और जिन पे हमने विश्वास कर लिया, उन्होंने ही हमारी हमेशा से कब्र खो दी है। इस बात का वो जाट आंदोलन बता सकता है, और इस बात का वो लखीमपुर कांड भी बता सकता है जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां गई सारी कमेटी? हम इस धरने पे बैठे हैं, पूरा हरियाणा का ये धरना है, पूरे देश के तमाम किसानों का। तो आप किसी और से उम्मीद मत करना, आप अपने लोगों से उम्मीद करना, और अपने किसान भाईचारे से उम्मीद करना, और किसी से मत करना। अगर उम्मीद करने वाले नेता होते, देखिए मैं खुला बोलती हूँ, किसी को बुरे लगे, किसी को मेरे शब्द चुभ जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हार पहनने वाले बड़े बड़े नेता आए थे देश के आंदोलन में, लेकिन वो कमेटी जो बनी, उस कमेटी का क्या हुआ, एमएसपी में क्या हुआ, कुछ है तो नहीं, कुछ है दूर दूर तक, अभी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है, आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश एक वो रास्ता है, धड़कन से होकर के दिल्ली सरकार को बनाने वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में से बॉर्डरों पे से धरने का हटना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, हो सकता है मैं बच्ची हूँ, मुझे कम समझ हो, आप ही मुझे बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले से धरना हटना चाहिए था कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताइए। अगर आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि नहीं हटना चाहिए था। उस
धरने का हटना, लखीमपुर कांड पर कुछ न होना, उस व्यक्ति का इस्तीफा न होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं कि हाँ मुझे आपने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैं आपके बीच में थी, हूं और रहूंगी, 2 4 10 5 दिन 2 4 महीने अगर मेरी जरूरत पड़े तो यहीं रुक जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अपनी बेटी हो, आपने बहुत प्यार दिया। लेकिन इतने बड़े बड़े उन तमाम नेताओं को मैं बोलूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी पंचायत नहीं की चुनाव के दौरान, तो क्या कहेंगे आप ऐसे नेताओं को? क्या आप समझते हैं कि वो आपकी आवाज उठाएंगे? मैं उन तमाम नेताओं को बोलूंगी जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गए हार पहन करके, तो क्या आपको लगता है वो आपकी आवाज उठाएंगे? नहीं लगता। आपकी आवाज कौन उठाएगा? आप खुद उठाएंगे, आपके अपने बच्चे उठाएंगे, और वो उठाएंगे जो जमीन के लोग हैं और जो जमीन में धंसे हुए हैं और नीचे से निकल करके आते हैं, बहुत आपके आशीर्वाद से और सहयोग से वो आपकी आवाज उठाएंगे। वरना ऐसे बड़े बड़े नेता कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। ऐसे हो सकता है कि जहां पे 1000 आदमी बैठ जाए, केंद्र सरकार हिल जाती थी, ऐसे ऐसे सिस्टम कांपने लगते थे, और आज इतने हजारों किसान बैठे हुए, आपने देखा चीजें अनकंप्लीट हुई, अधूरी, आधा अधूरा कह सकते हैं। और आप भी यहाँ बैठे हुए, पहले 100 आदमी सरकार के खिलाफ राज्य में हो जाते थे तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन ये क्यों? क्योंकि हमारे ही बीच के कुछ लोग घाघ बन करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए। आप ऐसे लोगों को बस अपनी अगुवाई करने दीजिएगा। अगुवाई करने का नतीजा ये होता है जो दलजीत सिंह का हुआ, जो मुकदमे कर करके इतने जवान युवाओं पे मुकदमे हो गए, और 1000 रुपए 1500 रुपए अपने बच्चों की बेल कराने के लिए, और वो फोटोकॉपी करावे ना, वकील जावे, वो कराने तक के लिए पैसे नहीं है। कितने लोगों के फोन आते हैं, हमारे बच्चों पे मुकदमे हो रहे हैं, तारीख है, 1500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। तो आप सोचिए, जब वो उनके साथ नहीं, अपने यहाँ के लोगों के साथ नहीं, खींचने के सिवा उनका कोई काम नहीं, तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बाकी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ है। हरियाणा ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, और ये उस सम्मान का और आपके आशीर्वाद का हुआ कि ये खिंचाव मुझे हमेशा यहाँ लाता रहेगा आने वाले समय में। इसके बदले में मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, और देश के किसी भी कोने में अगर किसानों की आवाज बुलंद होगी या किसानों के साथ कोई तकलीफ होगी, इस आवाज को मुझे उठाने से कोई संगठन या कोई यूनियन या कोई एक नेता या कोई 1000 नेता भी मुझे नहीं रोक सकता आप लोगों का साथ देने के लिए, चाहे कितनी भी दूर हो। मेरा अनुरोध है, एक तो मुकदमा जरूर कर देगा। देखिए, सांसद है, जनता के प्रतिनिधि हैं भाई, सरकार को उनकी फिक्र हो कि नहीं हो, आप लोगों को तो हो रही है ना कि एक व्यक्ति है वो गायब हो गया, दिख नहीं रहा दूरबीन से भी, तो आपको फिक्र। देखिए, आपका दिल देखिए, ये किसानों का दिल है, बड़ा दरिया दिल है कि फिक्र कर रहे हैं आप ऐसे सांसद की। जरूर गुमशुदगी की रिपोर्ट कराइएगा, और हमारे सुरेश कोत बाबा जी जो है उनके द्वारा उसकी लोडिंग का इनाम भी दिया जाएगा, 101 रुपये। बाकी सारे 1-1 रुपया आप भी देना है ना, दे दोगे ना मेरे कहने से? 1-1 रुपया आपने भी सारा न देने, सांसद है भाई, आपने वोट दिए। और हमारी ताई बिल्कुल सही बता रही थी कि अमरूद की बेरी के बेर खाए, ठंडा पानी पी के मजा आए। जो 26 जनवरी को 15 अगस्त बताए वो खट्टर नहीं, खटारा कहलाए। क्या कहला? खटारा है क्या नहीं? तो अब देखिए, बहुत ऊपर की बात है, बहुत तगड़ा षड्यंत्र चल रहा है विपक्ष को खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। कोई आए नहीं आए मेरे को इस बात से नहीं, लेकिन ये है कि आपकी आवाज हमेशा बुलंद होनी चाहिए, आपके अधिकार जो है वो हमेशा मिलने चाहिए। तो आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहिएगा। जहां भी आपको, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आपको अपनी बच्ची की, आपको अपनी बेटी की जब भी जरूरत कोई पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, झूठ से भी ना हो तो तब कहिएगा, क्योंकि बहुत से तो नेता, वो बड़े बड़े नेता है, मैं तो आपकी बेटी, तो बेटियां तो आती रहती हैं अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए। और वैसे भी हरियाणा में मैं काद्यान आपकी बेटी भी हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ, आपने इतना आशीर्वाद दिया, और तब तक आप लड़ते रहिएगा जब तक आपकी आवाज को बुलंद सुन करके लोगों के सिस्टम ना हार जाए। और 14 तारीख को ही नहीं, आप आने वाले समय में भी तैयार रहिएगा। टिकरी बॉर्डर पे एक परिवार बैठा हुआ है आपके लिए, मेरे स्पेशल लिए नहीं, न इनके लिए, न इनके लिए, आप सबके लिए, पूरी किसान जात के लिए बैठा हुआ है वो परिवार। एमएसपी की वजह से सारे नेता बॉर्डर छोड़ करके आ गए, अपने काम काज में चले गए, लेकिन आज भी एक परिवार टिकरी बॉर्डर पे बैठा हुआ है एमएसपी के लिए, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आने वाले समय में पूरे हरियाणा से
पड़ती है कि नहीं? चलता फिरते अपना आप चल जा हरियाणा का लट, तो आप अपनी आवाज बुलंद करोगे अल्लाह का अपना आप चल जाओगे, है कि नहीं? तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एमएसपी के लिए भी आवाज उठावें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2-2 किलो चावल 5-5 किलो गेहूं दे करके जो ये कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे पड़ोसी देश में श्रीलंका में कितनी फ्री देने के चक्कर में भूखमरी आ गई है। हमारे देश में हम ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई भी करेंगे क्या ताऊ जी? जिसको पूरा देश को खिलाता हो अन्नदाता, और वो कृषि प्रधान कहे जाने वाला जो देश है हमारा, उसमें कैसे भूखमरी आने देंगे? आप तो सबको खिलाते हैं, आप तो एक जोड़ है, एक ऐसी डोर है जो सबका पेट भरते हैं। 4 दिन खट्टर साहब का राशन बंद करके देखते हो रह पावे के है कि नहीं? तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप ऐसे परिवार को भी सपोर्ट करना, और ये धरना सिर्फ 17 गांव का ही नहीं है, ये तमाम किसानों का है जो इस धरने में नहीं आते गांव। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो यहाँ पर पहुंच करके सपोर्ट करें, हरियाणा के इस आंदोलन की आवाज बने, किसान की आवाज बने, बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में फिर वही नजारा होने वाला है जैसे अभी हुआ था किसान आंदोलन वाला, क्योंकि एमएसपी तो हुई नहीं, मुकदमे तो वापिस गए नहीं। 2-4 इस भाई पे भी लग रहे, इन पे भी लग रहे, मोहित भाई कहाँ गए, उन पे भी लग रहे। तो अभी बहुत सी लड़ाई बाकी है, अभी तो हम वही हैं जहाँ खड़े थे। जो उन्होंने हमें दिया था सिर्फ वो वापस लिया, अभी अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं दिया, और वो भी आधा अधूरा वापस लिया, क्योंकि जितने बॉर्डर पे लोग गए थे वो मुकदमे लेकर के नहीं गए थे, और जिनके परिवार के वो सदस्य जो बॉर्डर से वापस नहीं आए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि धन्यवाद बोलना और मैं वापस जा रहा हूँ, वो तो वापस ही नहीं आए। जो हमारे अपने बुजुर्ग हमारे साथ किसान आंदोलन में गए थे, तो अभी लड़ाई आधी अधूरी है। इस लड़ाई को पूरी करने के बाद में फिर एक लड़ाई देश के किसानों के लिए है। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एमएसपी के लिए भी आवाज उठाइए, और उन तमाम युवाओं के लिए आवाज उठाइए जो आपके आशीर्वाद से आंदोलन में खड़े रहे थे, आज उन पे इतने मुकदमे हैं। तो मेरा अनुरोध है आप अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा। जय जवान! जय जवान! इस नारे को बुलंद रखना, सारी ताकत इसी में और किसी में नहीं है। अच्छी सरकारें इस नारे से हारती है, डरती है, अब इस नारे को बुलंद रखिएगा। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग मेरे नौजवान साथियों से, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन जो है वो भागदड़ से नहीं जीते जाते, वो बड़ी सभ्यता और शांति से जीते जाते हैं। वो शांति आपको बुजुर्ग आपके सिर पर हाथ रख करके देंगे, आशीर्वाद रख करके। इनकी नियति से आप लोगों को चलना है, वरना आप समझते हैं कितने जवान लड़कों ना आदमी आऊंगे एक तो जुड़ेंगे और दिखाएंगे पहले चालू कर नहीं भाई आऊंगे देखेंगे लाइव आ रहा है ना। पेज दूसरा भी बोल दिया। ये 1 मिनट बस स्टैंड का लाइक हो गया। दीपक कुमार राम राम भाई ने भाई, सारे भाई ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई कई दिन बाद लाइव आया हूँ, पेज की जीरो हो रही है। इन्होंने भगतान ने मर की रिपोर्ट जमा खत्म बना दिया। तो भाई जितने भाई देखे हैं इधर तो अपनी पूनम पंडित का करवा दूँ रहा। मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तुम सही हो। नमस्कार, जय जवान जय किसान, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ा? सबका पढ़ा था। अच्छा हाँ, देव राम राम दिव्य ने। और आप सब लोग कैसे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो भाई आदमी उदमी तो कम ही जुड़ेंगे, इसकी रिचार्ज कम है। बाद में देखा इन चीज़ों ने तो भाई अपनी बेबे थोड़े डिस्प्यूट भी हो गए थे। डिस्प्यूट किस चीज़ की हो गए थे भाई? बहुत उम्र पर तो आज तक अपना इतिहास है। अगर जो गल वाला भी गलत है ना, उसने गलत कहने की हिम्मत रखा। नानू कार दे शाबाशी दे यार दे भाई, बढ़िया तू 1 नंबर का भाई, तेरा मर जूँगा कट जूँगा। अगर जो गलत थी उस टाइम पे, कुछ भी बेबे का प्रचार जो भी किया जा रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ें गलत थी। जो असलियत थी वो कुछ और थी। चाजिया भाई या
आरएलडी में या कांग्रेस में है या फिर उन दूसरिया में चाहे किस्से में भी है, मन इस चीज तो कोई मतलब ना। आज या किसान की आवाज ठाण खातर अपने खेड़ी चौपटा धरना पे जो लगातार 28 दिन तक जो धरना चाह रहा, आज ये बेवड़ाई हमारा दुख दर्द में आई और बहुत बहुत धन्यवाद करूं। पहली बात तो यह, और दूसरी बात भाई डिस्प्यूट जो भी था तन सारन बेराए है, मैं बोलिया भी था एक दो बार बीच में इस मामला पे। वो बोलिया मैं इसलिए था भाई, इसके कारण थे, बड़े रीजन थे तकड़े इसके, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इसकी फोटो वीडियो जब बीजेपी वाले ऑफिस हम देखी, हाँ धनुआन राम राम भाई, अत्तर सिंह कालिया राम राम भाई, जय जवान जय किसान, सारे भाई राम राम भाई। उस टाइम पे भाई थोड़े गुस्सा में आएगा, उस टाइम में हम जायज थे बिल्कुल ही, जो चीजें हमने देखी क्या भी है जो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, हाँ। और जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज दिख रही है उसके आधार और पर भाई मैं सबसे बड़ी भी बात है, अगर जे जिंदगी में कदे पूनम पंडित ने हमारा भाईचारा की जरूरत पड़ेगी, अगर जे आज स्त्रियां किसाना खातर खड़ी है, इतनी बेचारी और यूपी में दचा लेकर आई है, जो हमारे किसान नेता थे बड़े बड़े चौधरी को वहां अपना अपने वो नहीं आए, आज तक भी खेड़ी धरना के ऊपर यूपी में बात कर रहा हूँ, या छोरी है बेचारी चालकन है, इतनी दूर तक 250 से 380 किलोमीटर तक, अभी रात में उल्टी भी जाओगी। तो भैया बहुत बड़ी बात है, किसान समर्थन करने खातर या किसी पार्टी देश ने लड़ा हो, जो कुछ भी करे हमने कोई मतलब ना भाई, जो किसान की आवाज उठाओगा। बबलू भाई एक बनकर रहा करो दोनों, कोई भी आप पर इल्जाम लगा सकता बिल्कुल है। बबलू मलिक भाई अपनी राशि का है, तो बबलू भाई अपना हाँ ले बेबे टेक 2-4 बात। हाँ जी भाई मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो इसी तरीके के हालात ऐसे हुए। और लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी, उस समय थोड़ा गुस्से वाला भाई है मेरा, कोई बात नहीं। और कभी कभी गुस्सा भी झेलना पड़ा है भाइयों का, क्योंकि भाई जैसी तो चीज ही दुनिया में नहीं मिलती है, और कोई बात नहीं। लेकिन हाँ मैंने एक बात बोली थी कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, सभी के सामने आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें सामने आई, सच सामने आया, फिर भाई को ऐसे ही विश्वास हुआ, क्योंकि सच थोड़ा सा परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता, ये ऐसा मेरा मानना है। मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाया कि परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। फिर सब ठीक हुआ, और भाई है आज भी। भाई के बहुत सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यू भी किए भाई के ऊपर कि उन्होंने आपको ऐसे बोला, मैंने कहा हाँ सिर्फ एक ऐसा बंदा वो है कि उसको हक है, क्योंकि उसने मेरे बिल्कुल खराब समय में मुझे सपोर्ट किया था, और उसको मुझे डांटने का भी हक है, उसको मुझसे सवाल करने का भी हक है। तो मैं बोल ही रही थी इस बात को बहुत सारे लोगों से, लेकिन भाई है अपना, और जब भी मेरी जरूरत हरियाणा में या पंजाब, राजस्थान या देश के किसी भी कोने में किसानों को होगी, और नहीं भी होगी तब भी मैं उनको सपोर्ट करने जाऊँ, क्योंकि एक इंसान तो होता है जो बुलाने से जावे, एक वो है खुद सपोर्ट करेंगे, जिनका जमीर जिंदा है और जिनका ईमान जिंदा है वो खुद जाकर के सपोर्ट करते हैं। और भाई का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि भाई ने मुझे यहाँ के लिए बताया डिटेल पूरी कि बहन ऐसे बात है, क्योंकि देखो हम लोग यूपी में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसे कि नहीं पता पड़ पाती है, लेट वेट हो जाए पता पड़ने में, लेकिन पूरे हरियाणा की खैर खबर देता रहा मेरा भाई। चले बस सारा ने राम राम बोल दे, भाई राम राम। 2.5 घंटे तक इसने मुझे बिठा रखा गर्मी में, सारी कसर काट ली इसने मेरे तराड़ की। चलिए जी, तो भाई सारे भाई राम राम। और भाई किसान और जवान की आवाज न ठा करो, किसान दोनों आज भी जा रही है। हमारी लखीमपुरी का जो समझौता जो बीच में खा के जो हमारे किसान नेता उसका आज तक हुआ है ना, उसकी वो भी रहना मामला कड़ा और पराले माला और पराए से माला लोगों को। और दूसरा भाई के नाम लिया करे ना, मुकदमे हरियाणा की वापिस हुए ना, हमने मुआवजा मिला, मुआवजा उनका जो हमारे भाई जो शहीद हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ना मिली हमने मिला है कुछ भी ना, एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा, एक रोटी छोटा टुकड़ा मिला हुआ दे के अंदर बिला जाओ। और सारे के सारे नेता बनने का चक्कर में सारे के सारे नेता अपने भाजी के जितने भी थे, हम भाई तो भैया लड़ाई दोबारा फिर शुरू होगी, बड़ा जो की बार शुरुआत इतनी बढ़िया इतनी जबरदस्त होगी भाई। बबलू भाई है एक, बबलू मलिक, वो बोल रहे हैं हमारे लिए नेता नहीं। बिल्कुल भाई मैं तो नेता नहीं, मैं तो आपकी बहन बेटी बच्ची हूँ, और अच्छा लगा हमारी आप बहन हो, बढ़िया लगा आपके बड़े सुंदर कमेंट के लिए, थैंक यू। हाँ तो भाई सारे भाई राम राम, और फुर्सत में बतलावांगे, और लेट हो रहा है। हाँ लेट हो इसने भी जाना है। तो भाई सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।